नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैप्रिकॉर्न। आपकी पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड डेथ। क्या कहूँ मैं आपसे, आपको खुद को पता है कैप्रिकॉर्न, आपका कोई रिश्ता टूटा है पास्ट में, किसी रिश्ते की टूटने की सिचुएशन आपके साथ घटा है। आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, अपनी माइंड को कंट्रोल किया। कोई इंसान आपको धोखा दे के चला गया जिसके बाद आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, हिम्मत से आपने खुद को फिर से खड़ा किया, अपने काम में खुद को बिजी रखा, काम में अदर्स एक्टिविटीज में आपने खुद को बिजी रखा और लाइफ के जो पेनफुल सर्कल था उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किया और अभी आप एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। बहुत अच्छी तरीके से आपने खुद को संभाला क्योंकि जिस तरीके से आपको धोखा मिला आपने सोचा नहीं था। आपने सोचा था कि इस चीज से हम कभी नहीं उभरेंगे, कभी मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने धीरे धीरे उस सिचुएशन को ओवरकम किया और उस परेशानी को खत्म किया और अपने आप को फिर से खड़ा किया है लड़ने के लिए। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं कैप्रिकॉर्न। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी जो आपका जो फोकस है वो पैसों पर है, स्टेबिलिटी पर है। भाई मैंने पास्ट से ही आपको देखा कि आपने अपने आप को कंट्रोल भी किया बहुत अच्छी तरीके से और आपका जो फोकस है वो काम पर चला गया कि मुझे काम पर ध्यान देना है। रिश्ते मेरे लिए तो बहुत बुरा निकला, मुझे धोखा मिला, अब मुझे काम पर ध्यान देना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है और माइंड को कंट्रोल करना है। प्रेजेंट में भी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, किस तरीके से पैसे जमा किया जाए, सेविंग्स किया जाए, काम किया जाए, स्टेबल हुआ जाए और ये आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो और पास्ट की बातों को अभी तक आपने भूला नहीं और उनकी बिहेवियर को भी आपने भूला नहीं, लेकिन अभी आप काम पर, पैसे कमाने पर, पैसे जमा करने पर, फ्यूचर सिक्योर करने पर ज्यादा आपका ध्यान है। आप मेहनत कर रहे हो धीरे धीरे ताकि अपने लाइफ की जो भी इनसिक्योरिटी है खास करके फिनेंस को लेके वो पूरा हो पाए। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपको फिनेंशियली मदद करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है,
जब से रिश्ता टूटा, आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके थे उनके रिश्ते में रहते, अब रिश्ता टूटा और आप परेशान हो गए। अभी इसीलिए आप अपनी फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन की आने की चांसेस है या नहीं इन दिनों, 22 से लेके 28 जुलाई तक। प्लीज यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में पास्ट के पर्सन की आने की मैं जो देख रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। देखिए ये इंसान खुद भी परेशान है पैसों के मामले में, तो ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये पूरी तरीके से खुद को तैयार करके तब भी आएंगे ऐसा लग रहा है। ये नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये खुद भी परेशान है और किसी भी तरीके से ये रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहते हैं। शायद पहले किया था, इसलिए रिश्ता ही खराब हो गया। अब ये चाहते हैं पूरे प्योरिटी के साथ रिश्ते में आएंगे, लेकिन इनके मन में भी उस बात का एहसास है कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता ही चला गया, तो थोड़ा तो इन्होंने जमा कर लिया है, थोड़ी सी इनकी फिनेंशियल पोजीशन जो है पहले से बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी और थोड़ा खुद को तैयार करके ही ये आएंगे। देख लेते हैं आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या नहीं। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या नहीं, अगर मैं कहूँ दी एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आप किसी के साथ स्टेबल रिश्ता, लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो इंसान अब आपके लाइफ में, जो भी इंसान आ रहा है वो स्टेबल सोच के साथ नहीं आ रहा है। जो आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहा है वो इन एंड आउट होता रहता है, या फिर इन एंड आउट होने वाला बंदा या बंदी है जो स्टेबल सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। स्टेबिलिटी जिनके सोच में है ही नहीं, जो कमिटमेंट दे नहीं सकता, ऐसे किसी इंसान की आगमन आपके लाइफ में हो सकता है। जहां तक आपने चाहा कि ऐसा इंसान मिल जाए जो लॉन्ग टर्म मेरे साथ रिश्ता निभाए, लेकिन ये जो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, या अगर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये कैजुअल रिश्ता निभाने वाला इंसान है, और ये इंसान जो है स्टेबल सोच के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि आपकी सोच है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है इफ यू बिलीव। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप मानते हो, क्या मानते हो, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कोई किसी के लिए मुझे रुकना नहीं है, किसी के लिए मुझे खुश होना या दुख होना, दुख होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले में सफिशिएंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुद पर बिलीव करना, ये आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी जो आपकी सिचुएशन है, आप अकेले हो, परेशान हो, और खुद पर आपका बिलीव शायद कम हो रहा है।
तभी यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ। जो आप बिलीव करोगे, बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख सकते हैं, वही आपके साथ हो सकता है देर लगे, देर सवेर सही, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।